मिलत टाइम्स में खुशामदीद। मैं हूं मजहर खान। हिंदुस्तान के अंदर भोले भाले लोगों को अगर गलत उपदेश दिए जाएंगे, गलत बातें बताई जाएंगी, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर है वो उनके जहनों पे होने लगेगा। अगर महाराज बैठकर नेशनल टीवी पर गोबर की विशेषताएं बताएंगे तो इस तरह की वीडियोस बहुत ज़्यादा सामने आने वाली हैं। सोशल मीडिया एक्स पर आज बहुत सारे यूजर्स ने एक वीडियो शेयर किए जिसको देखकर मतलब उपकाई भी आ रही है, जी भी मचला रहा है। रिज्क जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत की जाती है, एहतराम किया जाता है, रोटी पे गोबर को लपेट कर उसका रोल बनाकर खा लेना। आपने बहुत सारे रोल सुने होंगे, चिकन रोल सुना होगा, चीज़ रोल सुना होगा, पनीर रोल सुना होगा, शवरमा जो एक आता है उस तरह के रोल होंगे। लेकिन अंधभक्ति में विलीन ये मासूम लोग जिनके जहन काम नहीं करते हैं, ये कैसे रोटी पे गोबर लपेट कर उसका रोल बनाकर खा सकते हैं। देखने के बाद मतलब इंसान का जो है वो जी मचला जाए। लेकिन इनको अंधभक्ति में इतने विलीन हो गए और ये गोबर भक्त हो गए। समझ में नहीं आ रहा है लोग किस तरह से इस तरह की जहनियत लेके बैठे हैं। एक दूसरे हैं जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं चिंटू वर्मा, मध्य प्रदेश से। उन्होंने क्या करा है, उन्होंने कहा गरबा पंडाल में जो भी हिंदू आएंगे वो गोमूत्र पिएंगे और जितने भी हिंदू आएंगे उनको गोमूत्र पिलाना है, क्योंकि गोमूत्र से शुद्धिकरण होता है। मैं उनके आगे आपको वीडियो दिखाऊंगा। और उन्होंने कहा है किसी भी हिंदू को गोमूत्र पीने से कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहले एक छोटी सी वीडियो है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि वो शख्स कैसे मतलब रोटी पे गोबर लिपेटकर, मतलब रिस्क और गोबर में उसको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि उनके एक महाराज हैं, वो बैठ के कह देते हैं कि गोबर के अंदर जो गेहूं होते थे उनको निकाल के साफ करके धो के खा लिया जाता था। वो एक वक्त अलग होगा जिस वक्त खाने की बहुत किल्लत थी तो लोग इस तरह से खा लिया करते थे। उसके पीछे एक इतिहास है, उसके पीछे एक स्टोरी है जब ऐसी कहानियां हुआ करती थी। महाराज को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरा वीडियो जो है, एक समझदार इंसान जो बीजेपी का अध्यक्ष है वो कह रहा है कि तमाम हिंदू जो पंडाल में आएंगे, गरबा पंडाल में, उनको गोमूत्र पिलाकर उनकी शुद्धिकरण होना चाहिए। देखिए उनकी वीडियो। गरबा माता की आराधना का है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें सम्मिलित होना चाहिए। माता की आराधना हमारी बहन बेटियां करती हैं और इसमें बहुत सी समय समय पर ऐसी चर्चाएं आती हैं कि कुछ लोग ऐसे सम्मिलित हो जाते हैं जिनको लेकर चर्चाएं होती हैं। तो मेरा तो ऐसा मानना है और मैं सबसे एक प्रकार से आह्वान भी करना चाहूँगा कि हम पंडालों में प्रसाद वितरण करते हैं तो गौ माता, हमारी जो माता है, गोमूत्र हम लोग पीते हैं, प्रसाद स्वरूप हम सभी को देना चाहिए। तो जो भी आए प्रवेश के पूर्व गौ माता गोमूत्र पिए, वो गरबा पंडालों में प्रवेश करें। नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है, टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है। तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गोमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। और जिसने नहीं पिया वाले से इस पे भी आया, भाई हिंदू है तो पिएगा, बिल्कुल पिएगा, नहीं पीने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। हमने अपने चैनल से एक वीडियो शेयर किया था जिसमें हमने दिखाया थी गधे की लीद को मिलाकर। तो उस पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए थे, क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, देखते हैं। तो उसमें कमेंट्स हुए थे कि भांग है, चलिए उसको थोड़ी देर को इतनी सारी भंग मान लेते हैं, भंग मिला के वो पी रहे थे। लेकिन आज ये जो गोबर पड़ा हुआ ये गोबर ही है। बिल्कुल साफ तौर से देखा जा सकता है कि ये इंसान जो भोला भाला लग रहा है, क्या जहन में कमी है। लेकिन जब एक गोबर की विशेषता नेशनल टीवी पर बैठकर बताई जाती है तो इस तरह के इंसानों को लगता है कि वाकई ये फायदेमंद है या इससे कोई फायदा हो सकता है। लेकिन इनको ये पता नहीं है कि आजकल बीमारियों का दौर है, बहुत सारी बीमारियां तो वैसे ही फैल रही हैं। लेकिन आप गोमूत्र पिएंगे, गोमूत्र से कैसे शुद्धिकरण हो सकता है। आप गाय को माता बताते हैं तो माता अपनी ओरिजिनल माँ में और माता में कोई फर्क नहीं होता है कि अपनी माता का जो मूत्र है वो शुद्ध नहीं है या गाय का ही मूत्र जो है वो शुद्ध है। तो अलग अलग तरह की बातें, बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो इस तरह की वीडियो जो है वो लगातार आती हैं और एक भक्ति का जो चोला पिन्हा दिया जा रहा है, मासूम लोगों को जो है वो बहकाया जा रहा है और इस तरह की चीजों में जो है वो इन्वॉल्व किया जा रहा है। तो कितने ऐसे हिंदू भाई हैं जो गोमूत्र में विश्वास रखते हैं कि वो पवित्र होता है और उसे पीने के लिए तैयार हैं। क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष चिंटू वर्मा, उन्होंने साफ तौर से कहा है किसी भी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होगी गोमूत्र पीने से। तो ये एक जहनियत है, किस तरह के लोग हैं जो गोबर रोटी पे लपेट कर इस तरह से रोल बनाकर खा रहे हैं या फिर जो गोमूत्र पीने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और वीडियो पे कमेंट्स करके अपनी राय जरूर कायम करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं सिर्फ 100 रुपए से मदद करें।
डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।